हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता का तात्पर्य ही यही होता है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत जो लोक कल्याण के लिए होता है, मानव कल्याण के लिए होता है। तो हम अगर ये गीत ध्यान से श्रवण कर लें तब हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी और हम बिल्कुल सरलता से ये जीवन यापन कर पाएंगे, भक्ति में लग पाएंगे। जो भी अनेक शास्त्र हमने सुने हैं या फिर जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, सभी शास्त्रों का एक निचोड़ जो होता है वो भगवत गीता है। जो वेद हैं, वेद क्या कहना चाहते हैं, उनका सार क्या है, वेदों का सार भगवत गीता में बताया गया है। तो इतने बड़े बड़े शास्त्र श्रवण करने के लिए ना तो हमारे पास समय है, ना ही हमारा इतना जीवन है कि हम उन सब का अध्ययन कर सकें। तो सिर्फ अगर भगवत गीता का हम श्रवण कर ले ध्यान पूर्वक तो सभी शास्त्रों का सार इसमें आ जाता है। तो भगवान भगवत गीता में हमें ये बता रहे हैं, अभी अध्याय नंबर 12वां चल रहा है जिसका शीर्षक है भक्ति योग, कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भगवान हमें इसमें बता रहे हैं कि कैसी भक्ति उचित मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। अभी तक हमने किया, भगवान ने बताया कि एक रागानुगा भक्ति होती है जिसमें मन भगवान की सेवा में लगाया जाता है, चित्त में भगवान को धारण किया जाता है। अगर व्यक्ति वो ना कर पाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करे। अगर वो भी ना कर पाए तब उसे निष्काम कर्म करना चाहिए, मतलब कुछ अच्छे कार्य करे, समाज कल्याण के कार्य करे, अपने धन को दान में दे, अस्पतालों में हेल्प करे या सामाजिक और तरीके से कुछ हेल्प करे, मंदिरों में दान दे, भक्तों की सेवा करे, मतलब अपने जो कर्म किए हुए हैं, जिससे जो उसने फल अर्जित किए हैं, उन फलों को समर्पित कर दे, यानी कि निष्काम भाव से कोई कार्य करे। अगर व्यक्ति इससे ऊपर वाले स्टेप को नहीं कर पाता, मतलब मन अगर नहीं लगा पाता तो इंद्रियां लगाए, इंद्रियां नहीं लगा पाता तो निष्काम कर्म करे, निष्काम कर्म भी अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर क्या करे, वो आज भगवान बताने वाले हैं। इतने सारे ऑप्शन भगवान ने दे दिए। सबसे ऊपर तो होता है प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति से नीचे भाव भक्ति, भाव भक्ति से नीचे जो भगवान ने हमें कल बताया है रागानुगा भक्ति, जिसमें मन लगाया जाता है। अगर वो भी इंसान ना कर पाए तो फिर विधि विधानों का पालन करे, वो भी ना कर पाए तो फिर निष्काम कार्य करे, वो भी ना कर पाए तो फिर भगवान की वंदना के बाद जानेंगे कि क्या कर लिया जाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कि अगर हम निष्काम कर्म भी ना कर पाएं, अपने कर्म के फलों को त्याग ना कर पाएं, अपने फलों को समाज कल्याण में भगवान की सेवा में अगर अर्पित ना कर पाएं, तो फिर हम भक्ति का कौन सा स्टेप करें जो बिल्कुल सरलतम हमारे लिए हो। तो भगवान हमें और भी ऑप्शन दे रही हैं। तो आइए जानते हैं भगवान आगे क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रेय हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। हरे कृष्णा। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। भगवान ने अब बता दिया कि अगर कर्म के फलों का त्याग भी आप नहीं कर सकते तो क्या करें, ज्ञान की तरफ बढ़ें, फिर ज्ञान प्राप्त कीजिए।
क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए, तो आप उस पथ पर बढ़ सकते हैं धीरे 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 धीरे। भगवान कहते हैं ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान है, कि हम ध्यान में बैठे हैं ऐसे करके। ध्यान से श्रेष्ठ क्या बताया भगवान ने, कर्म के फलों का त्याग बताया है। तो अब मतलब क्या हुआ, ध्यान का मतलब हुआ निराकार भक्ति करना। तो निराकार भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ क्या बताया, निष्काम कर्म करना। कर्म के फल का त्याग बोला ना भगवान ने आज, कि ध्यान से श्रेष्ठ कर्म के फलों का त्याग है, मतलब निष्काम कर्म करना। तो जो वो स्टेजेस हमने कल की थी कि भक्ति का कौन सा रूप कहाँ आता है, कौन सा नीचे आता है, तो अभी तक निष्काम कर्म सबसे नीचे आया था भक्ति वाले चार्ट में। तो निष्काम से अब नीचे कौन सा आ रहा है, ध्यान योग, मतलब निराकार भक्ति जो होती है तो उसमें ध्यान लगाया जाता है। और ध्यान से भी नीचे वाला स्टेप क्या हुआ, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना। तो अभी तक भगवान ने अब सबसे नीचे वाला स्टेप बताया है ज्ञान की प्राप्ति करना, उससे ऊपर ध्यान यानी कि निराकार की आराधना करना, उससे ऊपर निष्काम भक्ति बताया है या निष्काम कर्म करना, फलों का त्याग करके कर्म करना, उससे ऊपर के स्टेप्स आप देख ही रहे हैं। तो आगे भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, अभी तक ज्ञान को सबसे नीचे बताया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनः बुद्धि यः मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। भगवान ने अभी तक ये बताया था कि भक्ति के कौन कौन से स्टेप नीचे से ऊपर तक जाते हैं, जिनमें सबसे नीचे भगवान ने बताया था कि कम से कम ज्ञान तो अर्जित आप कीजिए ही। अगर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तो उसके बाद ध्यान आता है, फिर आप ध्यान में लगिए। ध्यान से ऊपर फिर क्या आएगा, निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम कर्म से ऊपर क्या आएगा, भक्ति के विधि विधानों का पालन कीजिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। उससे ऊपर क्या आएगा, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाइए, मन में अपने धारण कीजिए भगवान को। उससे ऊपर क्या आएगा, भाव भक्ति आएगी कि भगवान के प्रति हमारा भाव कैसा है। उससे भी ऊपर सर्वोत्तम प्रेम भक्ति, कि हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए। ये स्टेप्स भगवान ने अभी तक हमें बताए हैं भक्ति के, कि कम से कम क्या करें हम और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्रेम हो सकता है। प्रेम अगर हो गया तो भगवान स्वयं हमारी उंगली पकड़ेंगे, आजा मेरे भक्त, मेरे पास आजा, तू मेरा है। अगर भगवान ऐसा सोच ले, हमें ऐसा बोल दें, बस फिर तो और क्या चाहिए, बाकी सब तो मिथ्या है। भगवान से प्रेम ही सत्य है। अब भगवान बता रहे हैं हमें, और आने वाले कुछ श्लोकों में भी भगवान बताएंगे कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। आप लोग इन भक्ति वाले स्टेप्स में से जो स्टेप फॉलो कर सको आप कर सकते हैं, पर मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, भगवान अब ये बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी जीवों का दयालु मित्र है। अगर कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ वैसा किया, मैं उससे घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं, आई हेट हिम, आई हेट हर, अगर ऐसी भावना नहीं है, मतलब सभी एक जैसे हैं, वो सबका मित्र है, दयालु मित्र है, उसने ऐसा किया होगा, कोई बात नहीं, ये भी भगवान का रूप है, बेचारा ये भी भुगत ही रहा है इस धरती पर आकर। इस धरती पे आकर तो सबको कुछ ना कुछ दंड प्राप्त करना ही होता है, तो ये भी दया का भागी है। इस तरह सबके प्रति दयालुता का भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं रखता।
और जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। अब जिसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होगी, ये वस्तु मेरी है, वह व्यक्ति मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, यह मेरा नौकर है, अगर ये भावना नहीं होगी तो स्वामित्व का भाव उसमें नहीं होगा। भगवान कहते हैं जिसके अंदर स्वामित्व का भाव ना हो, अहंकार से मुक्त हो, उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार ना हो। अब एक चीज देखी जाती है, अगर कोई व्यक्ति किसी पे गुस्सा करता है, क्रोधित होता है, उसका मतलब क्या है? व्यक्ति उसी पे क्रोध करता है जिस पे उसका वश चलता है। जरा सोच कर देखिए, क्या अपने से ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति पे कोई क्रोध कर सकता है? सोचिए, क्रोध हमेशा उसी पर करेंगे जिस पर हमारा वश चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं उस पर क्रोध करके, यानी कि हमारे अंदर स्वामित्व का भाव है, अहंकार की भावना है कि ये मेरा दास है, ये मेरा नौकर है, या ये मुझसे छोटा है, या ये मेरी बात सहन कर लेगा, इसलिए तो हम क्रोध कर रहे हैं। अगर सामने वाला हमसे श्रेष्ठ है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई क्रोध नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर उसको पी जाएंगे। तो भगवान कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। जो अहंकार से मुक्त है, स्वामित्व का भाव नहीं रखता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है। मतलब जो सुख और दुख सबको सहन कर लेता है और समभाव रहता है। दुख आया, कोई बात नहीं, जो मेरे कर्म होंगे उसकी वजह से मुझे ये मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। दुख है, कोई बात नहीं। सुख आया तब भी कोई ज्यादा खुश नहीं होता कि हा हा मुझे सुख मिल गया, मजा आ गया, करोड़पति बन गया मैं। अगर उसमें ज्यादा खुशी जाहिर करता है तो वो दूसरों का शोषण करेगा। श्री राम को जब राज्य मिला था, जब दशरथ जी ने घोषणा की थी कि सुबह श्री राम का तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, तो श्री राम कोई ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि यही कहा कि प्रभु, हे पिताश्री, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपका दास हूं, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दीजिए, ये उत्तरदायित्व आपका है, आप ही संभालिए राज्य। तो श्री राम कोई प्रसन्न नहीं हुए थे। और जब उन्हें वनवास मिला तब वो दुखी नहीं हुए थे, बल्कि तब उन्होंने कहा था कि अच्छा ही है, मैं महापुरुषों के दर्शन करूंगा। ये तो आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है माता कि मुझे महापुरुषों के दर्शन करने को मिलेंगे। मतलब श्री राम सुख में और दुख में दोनों में सेम रहे थे। तो भगवान हमेशा खुश रहे, कभी भी उन्हें कोई समस्या नहीं आई। जो आती थी समस्या वो उन्हें फील नहीं होती थी, वो आराम से अपना जीवन यापन करते थे। अब ऐसे मत कहना कि वो तो भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ना है। भगवान अपनी मर्यादा में रहे थे। श्री राम जैसे मनुष्य अनुभव करते हैं वैसा ही श्री राम ने अनुभव किया था। अपने मनुष्य रूप में वो आए थे, इसलिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया था। जैसे मनुष्य शक्ति अर्जित करता है वैसे ही उन्होंने शक्ति अर्जित की थी, और उन्हीं शक्तियों के बल पर कोई भी उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इसलिए हमें श्री राम से भी ये सीखने को मिलता है, सुख और दुख में हमें सम भाव रखना है, एक जैसा भाव रखना है। तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान कहते हैं वह आत्मतुष्ट रहता है। आत्मतुष्ट तो रहेगा ही, क्योंकि उसे ना कोई चीज चाहिए, ना उसको सुख से मतलब, ना उसे दुख से मतलब। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे तो भगवान की सेवा ही करनी है, और सेवा के लिए भगवान मुझे जैसे अवसर देंगे उसके हिसाब से मैं सेवा करूंगा। तो ऐसे वह आत्मतुष्ट रहेगा, सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं? आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करता है और भक्ति में लगा रहता है। मतलब भगवान अब ऊपर वाले स्टेप्स बता रही हैं, जो मन के अंदर मुझे धारण किए रखता है दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे तो भगवान की ही आराधना करनी है, यानी कि रागानुगा भक्ति की बात भगवान कह रहे हैं कि अपने चित्त में मुझे बिठा कर रखता है, मन के अंदर मुझे बिठाता है, बुद्धि के अंदर मुझे स्थिर करता है, और मेरे ही भाव में लगा रहता है, मुझसे प्रेम करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात भगवान ने सबसे नीचे वाली सीढ़ी ज्ञान से लेकर
प्रेम भक्ति तक सभी भक्तों का वर्णन किया है कि जो भी इन स्टेप्स को फॉलो करे, इनमें से किसी एक स्टेप को भी फॉलो करे, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात भक्ति में जरा लगिए तो सही, जरा सी भी भक्ति करेंगे तो भगवान को वह अत्यंत प्रिय लगेगी। अब एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने इतनी सारी क्वालिटीज बता दी कि जो दृढ़ निश्चयी हो, सुख दुख में एक जैसा रहे, दूसरों को शत्रु ना समझे, किसी पर क्रोध ना करे, समभाव रखे, सबका दयालु मित्र हो, मन में मुझे रखे। इतनी सारी क्वालिटीज भगवान ने बता दी कि वह मुझे प्रिय होगा। अब इसमें डर मत जाना, अगर भक्ति करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो अगर भक्ति करते हैं, भक्ति तो बड़ा सरल है, भगवान की भक्ति करनी है, जप माला करनी है, भगवान की सेवा करनी है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है भक्ति। अगर हम अपने मन से करें तो मन से भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, शरीर से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके भगवान ने यहाँ पर बता दिए कि कैसे भक्ति करनी है। ज्ञान से लेकर प्रेम तक भगवान की भक्ति के बहुत सारे उपाय भगवान ने बता दिए कि जो आपको सरल लगता है कोई भी कर लो, आप मेरे प्रिय बन जाओगे। तो इस तरह से हम आज का पाठ यहीं तक करते हैं। आप इस पर मंथन कीजिए अच्छे से, बिल्कुल इसको ध्यान से बार बार श्रवण कीजिए। एक बार समझ नहीं आता तो बार बार कीजिए। कई भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हम बुक को पढ़ते तो हैं घर में, हमारे पास घर में भी है, ये तो संस्कृत श्लोक वाली भगवत गीता है, हमारे पास हिंदी वाली है, हमें वो भी समझ नहीं आती। वो समझ इसलिए नहीं आती कि भगवान ने बड़ा गूढ़ रहस्य बताया है भगवत गीता में। वो जब तक आप किसी भक्त से या गुरु के माध्यम से नहीं श्रवण करेंगे तब तक वो समझ नहीं आएगी। भगवत गीता कोई कथा नहीं है कि कोई स्टोरी सुन ली और समझ आ गई। स्टोरी में तो ये होता है कि तब ये हुआ था, एक व्यक्ति था, एक ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वो तो समझ आ जाएगी। लेकिन ये ज्ञान है जो भगवान हमें दे रहे हैं और ये गुरु के माध्यम से ही सीखा जाता है। भक्त से, अगर गुरु से भी आप नहीं सीखते, गुरु के भक्त से आप सीख लीजिए, वो आपको समझाएंगे। या ये वीडियोस आप सुन सकते हैं, ये श्रवण करने से भी आपको समझ आएगा। तो आप कोई ना कोई माध्यम स्वीकार कीजिए कि हमें ऐसे सीखना है, तो भगवत गीता अवश्य समझ आएगी। और अगर ये एक बार समझ आ गई तो आपका जीवन अत्यंत सरल हो जाएगा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।